ईश्वर से कहा, अगर भाग्य में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो मैं कोई मुराद क्यों मांगूं? ईश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या पता किसी पेज पर मैंने लिख दिया हो जैसा तुम चाहो। इसलिए ईश्वर से अपना संवाद हमेशा बनाए रखें। आज मन के मौसम में हम एक दिलचस्प संवाद लेकर हाजिर हुए हैं। ये संवाद है एक पेंसिल और इरेज़र यानी रबर का। चलते चलते किसी मोड़ पर पेंसिल और रबर की मुलाकात हो गई। रबर ने बड़ी गर्मजोशी से पेंसिल से कहा, कैसी हो दोस्त? पेंसिल ने करारा जवाब दिया, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मुझे नफरत है तुमसे। इस जवाब से रबर को बड़ी चोट पहुंची और उसने कारण पूछा इस नफरत का। चिढ़े हुए स्वर में पेंसिल ने कहा, इसलिए क्योंकि जो कुछ मैं लिखती हूँ तुम उसे मिटा देते हो। रबर ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, मैं केवल गलतियाँ मिटाता हूँ। पेंसिल अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। ऐसा कहने से सब सही नहीं हो जाता। रबर ने फिर अपना पक्ष रखा, मैं इसीलिए तो हूँ, यही मेरा उद्देश्य है। पेंसिल ने चिढ़कर कहा, तब तो बड़ा ही फिजूल काम है तुम्हारा, मिटाने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखना। अब छोटे से रबर ने जो जवाब दिया वो क्रिकेट के छक्के से कम नहीं था। गलत को मिटाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही लिखना। पेंसिल के चेहरे पर खामोशी छा गई। फिर शांत होकर उसने पूछा, मैं देखती हूँ तुम दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हो। रबर ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार गलती सुधारने में मैं अपना भी थोड़ा अंश देता हूँ। पेंसिल ने भी माना, मैं भी छोटी होती जा रही हूँ। रबर मुस्कुराया, हम दूसरों का भला तभी कर सकते हैं जब हम अपना भी कुछ योगदान दें। रबर ने नज़र भर पेंसिल को निहारा और पूछा, तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? पेंसिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कैसे उससे नफरत कर सकती हूँ जो दूसरों के लिए खुद को मिटा देता है। हर दिन हमारी ज़िंदगी का एक नया अवसर होता है। पेंसिल और रबर के संवाद से हमें एक दिलचस्प तथ्य जानने को मिलता है, अगर आप पेंसिल की तरह सबको खुशियाँ न बांट सकें तो कम से कम रबर बनकर दूसरों की गलतियों को मिटाकर खुशियों की नई इबारत लिखने का ज़रिया बन जाएं। उन्हें उम्मीद दिलाएं, अतीत की गलतियां सुधर सकती हैं, भविष्य बेहतर हो सकता है। जो कुछ जीवन में है उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। नमस्कार।